Hello and welcome back my channel. So today we will learn about growth and development. Vruddhi or Vikas. Human beings are not static entities, they keep on changing. Let's understand this change in terms of growth and development. It means मानव एक स्थिर प्राणी नहीं है. समय, परिस्थिति, अनुभव के अनुसार उसमें निरंतर चेंज आता रहता है. लगातार उसमें कोई ना कोई चेंज होता है. इसी परिवर्तन को हमने दो महत्वपूर्ण पहलुओं में बांटा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास. पहला है ग्रोथ. हम ग्रोथ को समझ लेते हैं पहले. द इंक्रीज इन द वेट एंड द साइज ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ. यानी कि शरीर व शारीरिक अंगों में जो बाहर आता है, जो वेट आता है, उनमें जो वृद्धि होती है उसी को हम ग्रोथ कहते हैं. ठीक है. ग्रोथ नैरो कंसेप्ट होता है, यानी कि संकुचित प्रत्यय होता है. ठीक है. जो कि सिर्फ शारीरिक विकास से संबंधित होता है. ग्रोथ एक क्वांटिटिव है, न्यूमरस है. चेंज ऑकरिंग अंडर ग्रोथ कैन बी मेजर्ड. हम इसको नाप सकते हैं, मतलब कि टोटल मिलाकर ग्रोथ क्या है, मीजरेबल है. ठीक है. ग्रोथ एक ऐसे प्रोसेस है जो एक सर्टेन टाइम के लिए होती है, यानी कि कुछ समय के लिए होता है. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सबके अंदर होता है. ठीक है. एक टाइम पीरियड बाद ही अपने आप ही स्टॉप हो जाता है. एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे गर्ल्स हैं. गर्ल्स की जो हाइट है वो 16 to 18 ईयर्स तक ही ग्रो करती है, उसके बाद नहीं करती. सेम वही बॉयज़ की अगर हम बात करें तो बॉयज़ की जो हाइट है वो 18 to 22 ईयर्स तक ग्रो करती है, उसके बाद नहीं करती है. ठीक है. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक टाइम बाद आकर अपने आप ही स्टॉप हो जाता है, नहीं चलता. डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कंसेप्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम द प्रीनेटल स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल डेथ. यानी कि ये एक वो प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व अवस्था से प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती ही रहती है. ठीक है. डेवलपमेंट में हम क्या क्या, मतलब विकास के जितने भी परिणाम हैं, हम व्यक्ति उसमें क्या क्या चीज़ें सीखता है, न्यू एबिलिटीज़ सीखता है, ट्रेट सीखता है. ठीक है. बहुत सारे लक्षण उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं. ये फिजिकल ही नहीं बल्कि ये मेंटल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल भी एस्पेक्ट करता है. इसका एस्पेक्ट है. ग्रोथ डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, तो इससे जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है. ठीक है. ग्रोथ जो है वो वॉर्म टू टर्म रहता है. इसको वॉर्म टू टर्म याद रख लो कि मतलब कि गर्भावस्था से लेके और मृत्यु तक ये रहता है. हम बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. ठीक है. जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन टाइम प्रोसेस होता है. अभी मैंने आपको बताया कि ये एक टाइम बाद स्टॉप हो जाता है. वहीं पर जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग रहता है, कंटिन्यूस रहता है. नैरो कंसेप्ट रहता है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट रहता है. ग्रोथ फिजिकल होता है, जबकि ये इंटरनल और मल्टी डायमेंशनल होता है. इट डज़ नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर. ये क्रम से नहीं चलता है. इट फॉलो सर्टेन ऑर्डर. ये क्रम से चलता है. इट कैन बी मेजर्ड एंड वेट. इसको हम नाप तोल सकते हैं. वहीं पर हम इट इज़ ऑब्जर्वेबल ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर. ऑब्जर्वेबल विकास का जो व्यवहार है हम उसके आधार पर उसको महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्लियरली विजिबल होता है. ठीक है. ये क्लियरली विजिबल नहीं होता है. ये पार्ट है डेवलपमेंट का, बट डेवलपमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, ऑल राउंड है. पैटर्न इसका एक्सटर्नल रहता है जबकि ये इंटरनल रहता है. चेंज इन ग्रोथ आर कंस्ट्रक्टिव. यहाँ पर आप ग्रोथ में जो चेंज होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, बल्कि डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होते हैं. रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू फंक्शनल साइड ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है. तो ये डिफरेंस था ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में. अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. पहला आपका आता है प्रीनेटल पीरियड. प्रीनेटल पीरियड कंसेप्शन टू बर्थ. ये कम से कम आपका 40 वीक्स का रहता है. ठीक है. फिर आपका आता है इन्फेंसी पीरियड, बर्थ टू 10 to 14 डेज. इन्फेंसी पीरियड में हम बेबीहुड भी ले लेते हैं.
तो ये टोटल मिलाकर हम बर्थ से 2 साल तक भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम टॉय एज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो आपका रहता है वो 2 ईयर्स से 10 to 12 ईयर्स तक रहता है। अर्ली चाइल्डहुड, इसमें चाइल्डहुड के दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो 2 ईयर्स से 6 ईयर्स तक होता है, जिसको हम प्ले एज बोलते हैं। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड हमने 6 ईयर्स से 12 ईयर्स तक का होता है, जिसको हम ट्रबल सेंस या गैंग या स्कूल एज भी बोलते हैं। फिर बारी आती है प्री एडोलसेंस। टोटल मिलाकर प्री एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस और लेटर एडोलसेंस, ये टोटल एडोलसेंस का ही पार्ट है, जो कि आपका 13 से 19 ईयर्स या 11 to 20 ईयर्स तक रहता है। ठीक है, इस एज को हम चाइल्डहुड, इस एज को हम आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं, टीनेज भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अर्ली एडोलसेंस आपका 13 to 17 ईयर्स में होता है, लेटर चाइल्डहुड आपका 17 to 19 20 ईयर्स तक रहता है। प्री मतलब जब स्टार्टिंग होती है वो 11 to 30 गर्ल्स में और 12 to 14 बॉयज़ में रहता है। फिर आपका आता है अर्ली एडल्टहुड, जो कि 21 to 40 ईयर्स तक रहता है। मिडल एज 40 to 60 और ओल्ड एज आपका आ जाता है 60 प्लस, यानी कि 60 के बाद जब तक आप हो। इज इट ओके, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत जो है वो आपका कुछ इस टाइप से है कि देयर इज़ अ डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इन एम्ब्रॉय इज़ फ्रॉम हेड टू टॉय। ये हेड टू टॉय होता है, मतलब कि भ्रूणावस्था में गर्भस्थ शिशु के विकास को दिशा कैसे मिलती है, मतलब कि जो बेबी जब होता है, जब वो बनता है, तो वो हेड टू टॉय होता है। कहाँ होता है वो? हेड टू टॉय होता है, यानी कि सिर से पैर तक होता है। ठीक है, जिसको हम सिफेलोकोडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल, ठीक है। जो सिफेलोकोडल होता है ये ब्रेन यानी हेड से फीट तक होता है। दूसरा इसमें आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल टू डिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी, स्पाइनल कोड टू आर्म्स, हैंड एंड फिंगर्स, इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, जो आपका प्रॉक्सिमोडिफल है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये आपका अभी मैंने बताया कैसे रहता है। ये प्रॉक्सिमल टू डिस्टल मतलब कि सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से परिधि की ओर रहता है, यानी कि यहाँ से ये इस टाइप से रहता है आपका बाहर की तरफ, एक केंद्र बिंदु होता है उससे बाहर की। जबकि ये कहाँ से रहता है, मैं एक ह्यूमन बींग्स बना के दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको समझ में। हेड टू टॉय रहता है ये। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहाँ से रहता है? सेंटर से बाहर की तरफ रहता है, और ये सर से पैर की तरफ रहता है। सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है इसका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कि देखो, अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डेवलपमेंट सेम रहता है। ठीक है, सेम पैटर्न होता है, चाहे वो कोई भी स्पेशीज़ हो। ठीक है, किसी भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, सबका जो पैटर्न है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो पैटर्न है, वो क्या रहता है? सेम रहता है पूरे वर्ल्ड में। आप कहीं भी चले जाओ आपको सेम मिलेगा। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर काऊ का काफ है, ठीक है, यानी कि एक गाय का बच्चा है या एक हाथी का बच्चा है, ठीक है, वो उसके जैसा ही दिखेगा, अलग से नहीं दिखेगा। ठीक है,
चाहे वो स्मॉल आकार में, साइज़ में छोटा हो, बड़ा हो, ऐसे ही आप कहीं भी चले जाओ, तो जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो विकास की प्रक्रिया में सेम होता है। यानी कि पहले जो अगर बच्चा होगा तो वो स्मॉल होगा, ठीक है, फिर वो धीरे 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 ग्रो करता है, धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो ये पैटर्न जो होता है वो आप किसी भी कोने में चले जाओ वर्ल्ड के, किसी भी स्पेशीज़ को आप देख लो, वो आपको सेम पैटर्न में मिलेगी। इज़ इट ओके? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट ऑर्डर, निश्चित क्रम का सिद्धांत। Development takes place according to definite sequence. A life begins with embryonic stage followed by infancy, childhood, adolescence, puberty, adulthood और old age respectfully. इन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो एक निश्चित क्रम से चलता है, ठीक है। जीवन का जो प्रारंभ होता है वो एक एम्ब्रियो से स्टार्ट होता है, ठीक है। एम्ब्रियो से फिर इन्फेंसी, इन्फेंसी से आपका चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से आपका एडोलसेंस, एडोलसेंस से आपका प्यूबर्टी, एडल्टहुड, लास्ट में आपका ओल्ड एज आ जाता है, राइट। तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, ठीक है, जो एक क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है, जो एम्ब्रियो से स्टार्ट होता है और ओल्ड एज पर आकर रुक जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं वो पहले टर्न करना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर वो नील मतलब कि घुटनों से चलना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सीक्वेंस होता है LSRW, दैट इज़ चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू लिसन। इसका मतलब होता है LSRW, लिसन, देन स्पीक, देन रीड, फाइनली राइट। मतलब कि पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है, ठीक है। ये LSRW आपका कॉन्सेप्ट रहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रोल ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। All through the development order of two organisms of the same species in the same, but the speed and rate of development in those two organisms is not always the same. Even the speed of development is not the same throughout the lifetime of the organism. It varies according to different stages. यानी कि एक ही जाति के जो दो जीव का जब विकास होता है वो क्रम समान होता है, लेकिन उन दोनों जीवों में विकास की जो गति होती है, दर होती है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। यहाँ तक कि जीव के पूरे जीवन काल में भी विकास की गति समान नहीं होती है। ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन होती रहती है। बात यहाँ पर ये है कि आप दो लोगों को ले लो, ठीक है, उनका जो विकास है, ठीक है, यानी कि उनका जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डर के हिसाब से होगा, लेकिन उन दोनों के अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेकर समझें इस चीज़ को, तो जैसे कि द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन इज़ रैपिड इन इन्फेंसी एंड स्लो डाउन इन चाइल्डहुड। यानी कि जो ग्रोथ का और डेवलपमेंट का रेट है ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो इन्फेंसी के टाइम में वो ज़्यादा रहता है और चाइल्डहुड के टाइम में वो कम रहता है। व्हेन एडोलसेंस कम्स, जब एडोलसेंस एज आती है तो पीस ऑफ डेवलपमेंट अगेन एक्सीलरेट एंड वंस अगेन स्लो डाउन इन एडल्टहुड। अब यहाँ पर डेवलपमेंट का जो है वो एक्सीलरेट करता है, ठीक है, बढ़ता है, और एडल्टहुड क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। मतलब कि मनुष्य में जो शेषावस्था में जब वृद्धि होती है तो विकास की दर तीव्र होती है तथा बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, तो किशोर अवस्था आने पर विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है, प्रौढ़ावस्था में एक बार फिर मंद हो जाती है। इस प्रकार विकास की जो गति है वो बदलती रहती है, यानी कि जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। इस थ्योरी में पता ही चल रहा है कि प्रोसेस जो हो रहा है वो चेंज भी हो रहा है और कंटिन्यू भी है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस एम्फसाइज द फैक्ट दैट चेंज इन एन इंडिविजुअल आर नॉट सडन बट आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ चेंजेस दैट हैव ऑकर्ड इन अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि विकास की प्रक्रिया का निरंतर का सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि जो व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि ये विकास की पूर्व अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों के प्रकटीकरण होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है प्रीनेटल स्टेज से। प्रीनेटल स्टेज यानी कि एम्ब्रॉय, ठीक है, और ये कब तक रहता है? टिल डेथ तक रहता है, ठीक है। स्पीड ऑफ डेवलपमेंट कैन बी स्लो समटाइम हाई बट डेवलपमेंट नेवर स्टॉप। इसका मतलब है कि जो हमारी ये कंटिन्यू रहता है, फर्स्ट चीज़ कंटिन्यू रहता है, ठीक है, जो लेकिन इसकी स्पीड है वो समटाइम क्या होता है? स्लो हो जाती है, समटाइम हाई हो जाती है, ठीक है। कई बार ये स्लो होती है और कई बार ये हाई होती है, बट स्टॉप कभी नहीं होती, स्टॉप कभी नहीं होती, नेवर, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक्स, यानी कि सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। डेवलपमेंट इज फॉर्म ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, दैट इज द चिल्ड्रन द जनरल सिम्टम अपेयर फर्स्ट एंड द स्पेसिफिक सिम्टम ऑकर लेटर। सिंपल है इसका कि जो विकास होता है वो विशिष्ट होता है, यानी कि जो बालक होते हैं, बालकों में जो सामान्य लक्षण होते हैं वो पहले प्रकट हो जाते हैं, विशिष्ट लक्षण बाद में होते हैं, है ना। जैसे बच्चा है तो वो पहले ईजी चीज़ें करना सीखता है, सामान्य चीज़ें करना सीखता है, जैसे कि उसको पता है अपने हाथों को मुंह में लेकर जाना, क्योंकि हम हाथों से खाते हैं, ठीक है। और जो कठिन चीज़ें होती हैं वो बाद में सीखता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटी या प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट, यानी एकीकरण का सिद्धांत या पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू ऑपरेट। पहले जो बच्चा होता है वो चीज़ों को ऑपरेट करना सीखता है, मूव करना सीखता है, अपने ऑर्गन्स को अच्छे से मूव करना सीखता है। फिर वो सीखता है कि इसके पार्ट से टू ऑपरेट द पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड फाइनली लर्न टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स। यानी कि बालक क्या करता है? पहले अपने अंगों का संचालन करना सीखता है, उसके बाद वो अपने जो पार्ट्स होते हैं, अपने जो ऑर्गन्स होते हैं उनको चलाना सीखता है। फिर वो उन्हीं भागों और मतलब अपने पार्ट और अपने ऑर्गन से काम को करना सीख जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो पहले जो बच्चा होता है वो पहले अपना हाथ धीरे धीरे घुमाना सीखता है, अपना पैर घुमाना सीखता है, फिर धीरे धीरे ही वो मूव करना सीखता है, अपनी एल्बो से अपनी रिस्ट को मोड़ना सीख जाता है, अपने फिंगर से चीज़ों को पकड़ने लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहता है इंटीग्रेटेड यानी प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। डेवलपमेंट फॉलो इंडिविजुअल डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस आर फाउंड इन एनी टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, साइज, एटीट्यूड, हाइट, linguistic, emotional and physical structure. These differences are occur due to variation in heredity, nutrition and environmental etc. मतलब विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है, अर्थात एक ही आयु के कोई भी दो बच्चों में उनके रंग, आकार, स्वभाव, लंबाई, भाषाई, संवेगात्मक, शारीरिक बनावट के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं वंशानुक्रम, पोषण, वातावरण आदि के अंतर्गत के कारण होती है। समझ गए? इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है कि कोई भी दो बच्चों को हमने लिया, उनका जन्म एक साथ हुआ है, लेकिन उनके अंदर फिर भी अंतर है, जैसे कि उनमें रंग का अंतर हो सकता है, ठीक है, कलर का, या उनका साइज़ का अंतर हो सकता है, उनके लैंग्वेज का अंतर हो सकता है, ठीक है, इमोशंस का अंतर हो सकता है, फिज़िकल स्ट्रक्चर का अंतर हो सकता है। एक बच्चा हेल्दी है, एक बच्चा थोड़ा वीक है, ठीक है, उस बच्चे ने जल्दी चलना सीख लिया, दूसरे बच्चे ने लेट से चलना सीखा। तो ये इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हेरिडिटी की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से। एक बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों में डिफरेंस तो मिलेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट,
किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। मतलब उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, उसकी जैसी हेरिडिटी होती है, उसी अनुसार उस बच्चे के अंदर विकास होता है। ठीक है, बोथ ऑफ दिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार अगर हम बताएं कि जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इट मीन्स डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक गुणनफल है। ठीक है, आपका 10th है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट मोशन। स्पाइरल डेवलपमेंट मोशन वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। डेवलपमेंट जो है वो लीनियर नहीं होता, ना लीनियर होता है ना वर्टिकल होता है, बट ये कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है, ये स्पाइरल होता है। ठीक है, दैट इज़ इफ़ द हाइट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीज, इसका मतलब अगर बच्चे की हाइट इंक्रीज होगी तो उसकी विड्थ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, दैट इज़ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो चारों तरफ से, ठीक है, हर दिशा से विकास करता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल नहीं होता, ये लीनियर नहीं होता, ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इसके अलावा आपके 3 प्रिंसिपल और हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, विकास पूर्वानुमेय होता है, मतलब कि हम विकास कैसा होगा उसके बारे में पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, प्रिडिक्शन कर लेते हैं। एक आपका रहता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव एंड रिकैपिटुलेट, विकास संचय होता है और उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। डेवलपमेंट अफेक्ट करता है कल्चरल चेंज की वजह से, यानी कि जो हमारा विकास है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही बहुत था। अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें हम मैचुरेशन के बारे में जिक्र करेंगे, मैचुरेशन और लर्निंग के बारे में, नर्चर वर्सेस नर्चर डिबेट, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।